नोवाइजर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। आपको पता होगा कि अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में कार्बन जो है ना सबसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। जैसे विराट कोहली है तो विराट कोहली बहुत ज्यादा रन बनाता है, रोहित शर्मा बहुत ज्यादा रन बनाता है, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा रन बनाता है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड महेंद्र सिंह धोनी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसके रीजन से वो बहुत ज्यादा रन बनाते हैं। ठीक वैसे ही कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी, कार्बन के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके रीजन से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम पांच रीजन देखेंगे कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। उसके बाद हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखेंगे और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा। पहले हम क्लास 10th के लेवल से सीखते हैं। तो क्या रीजन है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, अंडरस्टैंड। तो पहला रीजन अगर इसका देखा जाए बच्चों, तो पहला रीजन हम लोग सीखते हैं, डेट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन किसी भी एलिमेंट का वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें सेम एलिमेंट के एटम ना लिंक करके लॉन्ग चेन बनाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन एटम आपको दिख रहा है। तो कार्बन एटम यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम जो लिंक करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे, दैट इज कैटिनेशन। लेकिन कार्बन में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे ये दो कार्बन एटम है, यहाँ पे दो कार्बन एटम है, तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाने की रीजन से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, यानी ये कार्बन के साथ लिंक कर जाता है ना तो फिर वो ब्रेक नहीं करता। ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और स्टेबल क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अंडरस्टैंड। तो कैटिनेशन में क्या होता है? सेम एलिमेंट का एटम लिंक करता है और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए कैटिनेशन का दूसरा नाम है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का दूसरा नाम क्या बच्चों? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जब आपको कैटिनेशन को डिफाइन करने को बोला जाए, then you can say catenation is a property of an atom of element in which atoms of same element link together and form a long chain। जिसमें सेम एलिमेंट के एटम लिंक करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो दो एटम के साथ लिंक करता है, तो क्या इसे कैटिनेशन बोल देंगे? इसे कैटिनेशन नहीं बोलेंगे, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना होगा, अंडरस्टैंड। जैसे सल्फर है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, इस सब में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। बट एक्चुअल में यहाँ पे जो सल्फर सल्फर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता तो वो बाद में जाके क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, यानी अनस्टेबल हो जाता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में नहीं है, सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस में भी है, लेकिन इस सब में बॉन्ड वीक होता है जिसके कारण से अनस्टेबल हो जाता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने से फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि कभी वो 4 कार्बन एटम के साथ, कभी 10 कार्बन एटम के साथ, कभी 100 कार्बन एटम के साथ, कभी 200 कार्बन एटम के साथ लिंक करके और उसके साथ दूसरा एलिमेंट भी होगा और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करके कंपाउंड बना लेगा। यानी 100 कार्बन एटम से काम नहीं चलेगा तो 200 कार्बन एटम के साथ लिंक कर जाएगा, 200 से काम नहीं चलेगा तो 30 कार्बन एटम से लिंक करके ये क्या करेगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कैटिनेशन समझ में आया आपको कि कैटिनेशन क्या होता है। अब कैटिनेशन का रीजन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी बस यहाँ पे कैटिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसको समझ जाते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है जिसके रीजन से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है? तो दूसरा है टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या है? टेट्रावैलेंसी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है वैलेंसी का मतलब वैलेंसी और टेट्रा का मतलब 4। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 4।
तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने को ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि कार्बन ना तो लॉस कर सकता है और न ही कार्बन गेन कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है कि कार्बन लॉस और गेन क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, ये कार्बन का फर्स्ट सेल हुआ और ये कार्बन का सेकंड सेल हुआ, और सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस हुआ जहां पे प्रोटॉन होगा। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि रिएक्शन जो करता है ना, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन करना चाहेगा तो इसे क्या करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाने के बाद यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 4th इलेक्ट्रॉन इसका लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इतना ज्यादा आ जाएगा कि ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 4th इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करके रिएक्शन नहीं कर सकता। अब गेन करने वाली बात आएगी, तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसके लास्ट सेल में पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन और अगर गेन करना चाहेगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से कार्बन पे इतना ज्यादा निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि यहाँ वाले प्रोटॉन के वश की बात नहीं है कि इतना ज्यादा निगेटिव चार्ज को टॉलरेट करे। तो बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज आने से भी कार्बन क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो होता है शेयरिंग। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो अगर कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी होगी 4। तो वैलेंसी 4 होने से प्रॉफिट क्या है, तो वैलेंसी 4 होने से प्रॉफिट ये है कि वो एक बार में 4 एटम से लिंक कर सकता है। जिसकी वैलेंसी 1 है वो एक ही एटम से लिंक कर सकता है, लेकिन जिसकी वैलेंसी 4 है वो एक बार में ना, जैसे कार्बन है तो ये एक बार में 4 हाइड्रोजन एटम से लिंक कर सकता है। कभी 3 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन एटम से लिंक कर सकता है, कभी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से लिंक कर सकता है, कभी ऑक्सीजन से लिंक कर सकता है। यानी कहने की बात यह है बच्चों कि टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी होने से ये क्या कर सकता है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये 4 एटम से एक साथ ही जुड़ सकता है। तो कभी ये 4 एटम से ज्वाइन होके, कभी 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से ज्वाइन होके, यानी जैसे भी मौका मिले ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी तक हमने 2 रीजन जाना, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर आए तो ये दोनों रीजन को जरूर मेंशन कीजिएगा। पहला कैटिनेशन, जिसमें कार्बन अपने ही एटम के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन बनाता है, और दूसरा टेट्रा वैलेंसी। तो वैलेंसी 4 होने से फायदा क्या है, आपको पता चला, एक बार में 4 एटम से ये क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है। अब तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, तो तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों ये है स्मॉल एटॉमिक साइज। स्मॉल एटॉमिक साइज, तो आपने देखा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो इसके पास 2 ही सेल है। कितने सेल हैं, 2 सेल है। तो 2 सेल होने से इसके एटम का साइज छोटा है। तो कार्बन जब भी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो जाने से कार्बन का जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वो इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो कार्बन बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अंडरस्टैंड, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल एटॉमिक साइज भी इसका रीजन है। और आपने कुछ देर पहले देखा कि सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस सब का एटॉमिक साइज ज्यादा था, जिसके रीजन से
इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से नहीं थी, क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाने की रीजन से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा था। समझ में आया ना। अब फोर्थ रीजन जानते हैं कि कार्बन जो है ना वो मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है। यानी कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड से भी ज्वाइन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी ज्वाइन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्वाइन हो सकता है। यानी जब सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा तब ये डबल बॉन्ड बना लेगा, जब डबल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा तो सिंगल बॉन्ड। यानी कोई ना कोई बॉन्ड बना के ये क्या करेगा, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी तक 4 रीजन हमने देख लिया, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड। और इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। और आपको तो पता ही होगा सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर है, यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर है, और यहाँ पे 3 इस कार्बन ने, 3 इस कार्बन ने, यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, शेयर हुआ है। अब लास्ट रीजन जानते हैं, और वो लास्ट रीजन है कि कार्बन ना मल्टीपल टाइप ऑफ चेन बनाता है। मल्टीपल टाइप ऑफ चेन मतलब क्या, कभी ये ओपन चेन बनाता है, कभी ये ब्रांच्ड चेन बनाता है, कभी ये ब्रांच्ड चेन बनाता है, और कभी ये क्लोज्ड चेन बनाता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ओपन चेन का मतलब क्या होता है, ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है, और क्लोज चेन का मतलब क्या होता है। तो क्लोज चेन तो नाम से ही पता चल जाता है बच्चों की क्लोज चेन का मतलब क्या होने वाला है। तो क्लोज चेन का मतलब होता है कि कार्बन ना ऐसे ज्वाइन होता है, तो कार्बन यहाँ पे क्या है, क्लोज चेन में है। अब इसके साथ हाइड्रोजन होता है या फिर दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्लोज चेन बना रहा है। फिर कार्बन 4 एटम के साथ भी क्या कर सकता है, क्लोज चेन बनाता है। और क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक चेन। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बस माइंड में रखिए कि कार्बन ना क्लोज चेन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज चेन। और क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक चेन। अंडरस्टैंड। अब समझते हैं ओपन चेन एंड ब्रांच चेन का मीनिंग क्या होता है। तो ओपन चेन देखिए बच्चों, कार्बन अगर ओपन हो, क्योंकि ये तो क्लोज है, ओके, तो कार्बन अगर ऐसे हो तो आप देख लेना कार्बन यहाँ पे ओपन है, क्लोज नहीं है। फिर हमने ऐसे बनाया, कार्बन का चेन ऐसे बनाया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन यहाँ पे ओपन है, क्लोज नहीं है। कार्बन यहाँ पे बहुत ज्यादा एटम है कार्बन का, और ये एक चेन बना रहा है कार्बन एटम का, यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो ये ओपन चेन है। यहाँ पे भी ये ओपन है, अंडरस्टैंड। तो ये ओपन चेन है। अब ओपन चेन का ना 2 टाइप होता है बच्चों, एक तो ब्रांच चेन है यहाँ पे लिखा हुआ, और एक होता है स्ट्रेट चेन। एक क्या होता है, स्ट्रेट चेन, एक क्या होता है, स्ट्रेट चेन। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए स्ट्रेट चेन और ओपन चेन का, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो होगा ना, तो कार्बन बहुत सारे एटम मिलके चेन बनाया, तो वहां पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं होना चाहिए जो 2 कार्बन से ज्यादा जुड़ा हुआ हो। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइन है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से ही ज्वाइन है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से ज्वाइन है। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन से ज्वाइन है। तो ये कौन सा चेन हो गया, ये हो गया स्ट्रेट चेन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेट चेन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट दिखना चाहिए, लेकिन आपको बता दें ये भी स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन कैसे है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कार्बन एक ही कार्बन से ज्वाइन है, ये कार्बन 2 कार्बन से ही ज्वाइन है, ये कार्बन भी 2 ही कार्बन से ज्वाइन है, और ये कार्बन भी 2 ही कार्बन से ज्वाइन है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन से ज्वाइन है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये भी क्या है, टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेट चेन है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि स्ट्रेट चेन का मतलब स्ट्रेट होना ही है। अब इस पे आते हैं, क्या ये स्ट्रेट चेन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन का चेन है, तो ये कार्बन तो एक ही कार्बन से ज्वाइन है, ये कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइन है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है वो 1 2 3 कार्बन से ज्वाइन है। तो यहाँ वाला कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में स्ट्रेट चेन नहीं रह जाएगा, ये हो गया ब्रांच चेन। ये कौन सा चेन हो जाएगा,
ये ब्रांच चेन हो जाएगा। तो कार्बन जब चेन बनाएगा और वहां पे कोई ऐसा कार्बन हो जो 3 कार्बन से ज्वाइन हो या फिर 4 कार्बन से ज्वाइन हो, तो उसे आप ब्रांच चेन बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये कार्बन का चेन बनाया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है 4 कार्बन से ज्वाइन है। तो कार्बन अगर 3 से ज्वाइन हो या फिर 4 कार्बन से ज्वाइन हो, तो आप उसे क्या बोल देंगे, आप उसे बोल देंगे ब्रांच चेन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन का ऐसा चेन बनाया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दिखने में तो टेढ़ा लग रहा है ये, बट एक्चुअल में ये स्ट्रेट चेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन से ही ज्वाइन है। यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन से ही ज्वाइन है। तो अगर कोई कार्बन का चेन हो, कोई कार्बन का चेन हो और वहां पे कार्बन 2 ही कार्बन से ज्वाइन होगा ना, तो आप उसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे अगर हमने कार्बन को ऐसे लिंक कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोल देंगे ब्रांच चेन। अंडरस्टैंड? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ब्रांच चेन या फिर ये जो स्ट्रेट चेन होता है वो क्या होता है, और क्लोज चेन तो नाम से ही पता चला कि क्लोज चेन का मीनिंग क्या होता है। अब हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये जो कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, इसका कंसेप्ट हम लोगों के पास हाफ ही रह जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब बच्चों ये होता है, आपने जो कार्बन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा ना, वो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन का आपने क्या लिखा था, 2 4। अंडरस्टैंड? अगर इसको 1s 2s में लिखे, यानी इसको अगर सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखे, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हुंड्स रूल होता है। अब हुंड्स रूल के लिए आप ज्यादा मत सोचिए, उससे हम 11th में पढ़ेंगे, लेकिन आप बस समझिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बॉक्स बना दीजिए, ये 1s के लिए है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक बॉक्स बना दीजिए। लेकिन आपको पता है p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो p के लिए ना 3 बॉक्स बनाएंगे। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखेंगे, जैसे जूता होता है ना, जूता, तो जूता सीधा उल्टा करके रखा होता है ना, ठीक वैसे ये 1s के लिए है। अब ये 2s के लिए आप ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम? अब 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2p में आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, पहले एक एक करके लिखते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। तो ये 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये अनपेयर है, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इस कंडीशन में कार्बन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, लेकिन हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये ना ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी इस कंडीशन में ना कार्बन की जो एनर्जी होती है ना मिनिमम होती है। कार्बन की जो एनर्जी होती है मिनिमम होती है, नाम से ही पता चला ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड यानी नीचे, यानी इसकी जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो कम होगी। तो इस कंडीशन में कार्बन रिएक्शन नहीं करता है। तो किस कंडीशन में करता है, एक्चुअल में होता क्या है, जब इसे एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है, 1s2 2s1 2p3, 1s2 2s1 2p3। तो यहाँ पे क्या है, 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख देंगे। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पेयर में है, तो ये पेयर में है, तो ये तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। बट ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है ना, इसीलिए अब यहाँ पे ये
टेट्रावैलेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कार्बन टेट्रावैलेंट कब बनता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, और एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी जो होती है ना वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होता है। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब यही होता है कि कार्बन का जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से हो जाएगा। एक बात याद रखिए बच्चों कि सिर्फ कार्बन का एक्साइटेड स्टेट नहीं होता, सारे एलिमेंट का एक्साइटेड स्टेट होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था कि ग्राउंड स्टेट वाले में ना कार्बन के पास 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, तो जब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन था तब ये रिएक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि इस कंडीशन में वो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तब ये टेट्रावैलेंट बनता है। तो कुछ देर पहले आपने पढ़ा था टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी का रीजन आपको पता चला ना, एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको हमने बताया था कैटिनेशन, तो कैटिनेशन का रीजन क्या था, तो कैटिनेशन का भी रीजन कहीं ना कहीं एक्साइटेड स्टेट है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तब ये बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की रीजन से कितना भी कार्बन इससे जुड़ जाए, चाहे ये स्ट्रेट चेन में जुड़े या फिर ब्रांच चेन बना के जुड़े या फिर क्लोज्ड चेन बना के जुड़े, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है, और हमने पूरी डिटेल्स में आपको बताया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ना हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।